अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। ओडीआई वर्ल्ड कप सर पे है और इंजरीज की भरमार है। तो दर्जन भर प्लेयर्स है ना भाई इंडिया के, वो इंजर्ड हैं और पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। उसके ऊपर चर्चा करनी है कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या आने वाले दिनों में दोनों के लिए दर्द सर बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे सना भाई चैंपियंस कप हो रहा है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें शहीन शाह अफरीदी से वही सौफिया ने सवाल किया है कि जनाब फिर वर्ल्ड कप 2027 के लिए आप कैप्टन हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक जवाब दिया है जो अब आपसे पूछना है कि जवाब यही बनता था कि उनको कुछ एक स्टेप आगे जाना चाहिए था। थर्ड वन सना भाई, अब चीमक ये भी चल रही है कि शायद जिस तरह की परफॉर्मेंस आ गई है बाबर की 2 टेस्ट मैचों में, जैसे कि वो कप्तान बने, कि व्हाइट बॉल में भी उनको जो है वो कप्तान बना दिया जाए। और इस हवाले से जो है मिसबाउल हक, जो कि आपको पता है टीम के करता धरता है सिलेक्शन कमेटी में, उनका भी एक ब्लैटेंट किस्म का मेरे ख्याल जवाब ही आ गया है, उसको भी डिस्कस करना है। बट सबसे पहले सना भाई, वर्ल्ड कप 2027 जो है वो सर पे है। सर पे से मुराद ये है कि साल सवा साल ही रह गया तकरीबन, और तैयारी भरपूर जारी है। अब सारी टीमें ऑलमोस्ट ओडीआई ज्यादा खेलेंगी। तो इस लम्हे पे, जिस लम्हे पे ये वर्ल्ड कप शुरू होना है, उससे पहले कुछ 12-13 इंजरीज इंडिया के पास हैं, पाकिस्तान भी कैरी कर रहा है और चल भी रहा है। तो ये दर्द सर बनेगा हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी, क्योंकि दो टीमें बड़ी आपको पता वर्ल्ड कप में खेल रही होंगी और मेन प्लेयर ना खेलें तो फिर मसला तो बनेगा। शो भाई, इंडिया की बहुत इंजरीज हैं, लेकिन उसमें कुछ इंजरीज ऐसी हैं जो दर्द सर हैं। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड में उनमें से खासकर एक क्रिकेटर होता तो बड़ा रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, स्पेशली इन T20। वो है हार्दिक पांड्या। दूसरा, अब टेस्ट के लिए सही सुदर्शन की इंजरी हो गई है। बुमराह वो नहीं है, मुकम्मल फिट नहीं है। हम्म। शुभमन गिल तो खैर खेल ही गए हैं, चलो है। आकाशदीप हैं और बाकी कुछ प्लेयर हैं जो इंजर्ड हैं। इनमें जो वर्ल्ड कप प्रोस्पेक्ट में या एटलीस्ट प्लान में, तो सभी ये वो नाम है जो प्लान का हिस्सा होते ही हैं। मतलब ऑल्टरनेट जी जी। समझ लें आप, रिप्लेसमेंट समझ लें। बट दो अहम चेहरे हैं, एक बुमराह और दूसरा पांड्या। बुमराह को मुझे ज्यादातर पे लगता है कि वो जो स्वेलिंग कही जाती है, नी पे स्वेलिंग है, मुझे लगता है कि वो हम बोलते हैं हिफ्ज़ मातो कदम के तौर पर, यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर उनको ये नहीं खिला रही। क्योंकि आपको याद होगा जब ये टीम अनाउंस हुई थी और बुमराह का नाम है, तो मैंने बोला था मैं बुमराह क्यों आया है, मतलब बुमराह बनता ही नहीं है ये इसमें, याद है आपको। और हाँ, रैशनल ये अप्रोच श्रीलंका देखें वाली तो सीरीज। इंडिया का चांस भी नहीं है कि वर्ल्ड कप फाइनल में, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बड़े जबरदस्त मार्जिन के साथ ऊपर खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 8 में से 7 जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 4 में से 3 जीते हैं। ब्राइट चांस है उनका फाइनल के लिए। इंडिया के लिए भी एक चांस तो है, ऑफ कोर्स दे आर इन द रेस, बट बट थिन बहुत चांस दूर है का। ना। हाँ, वो वेरी थिन चांस, ठीक है ना। इवन के न्यूजीलैंड इनसे ऊपर खड़ा हुआ है। सो पॉइंट ये है शोएब भाई कि बनता ही नहीं था। इवन के चांस हो तब भी बुमराह का श्रीलंका नहीं बनता था। मतलब क्यों खपाना है हम्म। वर्ल्ड कप ऊपर। आप देखिए, मैं आपको बताया था 2026 में उन्होंने बुमराह को कुछ नहीं खिलाया, 100 T20 के। अब 27 आ रहा है वर्ल्ड कप। अब सिर्फ एक चैंपियन, वो जो एशियन गेम्स है उसमें T20 खेलेगा, बाकी बुमराह T20 नहीं खेलेगा। या कोई हम्म। टफ सीरीज आई, जैसे न्यूजीलैंड वाली 2 टेस्ट मैच है, वो या इन खेलेगा जहां जब पे। ऑस्ट्रेलिया आएगा मेरे ख्याल इंडिया में। हाँ, वो देखना है, वो पांचों खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए। मेरा मानना है वो भी 2 हद 3 खिलाने चाहिए। शोएब भाई, हम्म। वो 5 ऑस्ट्रेलिया में खेले थे तो इंजर्ड हो गए थे, याद है आपको। और उनकी जी इंजरी जी। ऐसी है कि एक बार दोबारा वही इंजरी हुई तो वो आउट ऑफ तो द वो गेम हो फिर सकते हैं। आना मुश्किल होगा, एग्जैक्टली। ठीक है ना। आपको मतलब, मुझे लगता है लोगों को लगता है जी टेस्ट बहुत है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो आईसीसी इवेंट है। मेरा मानना है कि नहीं, जो वनडे वर्ल्ड कप है वो वनडे वर्ल्ड कप है। यू हाँ, कांट बीट इट। आल्दो का सना भाई अब कोई भाव तो देता नहीं है ओडीआई को उस तरह से जिस तरह, क्योंकि टी20 की नहीं इतनी नहीं, ज्यादा हो चुकी देखते हैं शोएब भाई, अभी इंडिया की सीरीज में नहीं दिए भाव। जब वर्ल्ड कप होता है वो किसी भी इवेंट का हो, उसका भाव तो होता है, ऐसा नहीं है। है। उसका भाव तो है। मेरा मानना है कि ठीक है। हाँ, पाकिस्तान की बात करें, शान मसूद तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, आई होप कि वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। अब्दुल्ला फजल एक इंजर्ड है। ये 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के इंजर्ड है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई मेन क्रिकेटर जो है वो इंजरी से झूल रहा हो। बाकी पेस गिरा हुआ है, आप कह सकते हैं निंगल छोटी मोटी वो होती हैं, बट दे आर नॉट आउट ऑफ द रेस। ये 2 खिलाड़ी हैं सही। जिनमें से एक तो आ ही जाएगा। मतलब शान मसूद तो आ ही जाएगा, पहला नहीं तो दूसरा टेस्ट तो खेल ही लेगा लास्ट में। सो ये हम्म। अपडेट है इंजरी के ऊपर। सही। अच्छा सना भाई, अब जो क्रिकेट की ओडीआई की बात हम कर रहे थे, चैंपियंस कप स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान के शहर मुल्तान में। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और शहीन शाह अफरीदी से सवाल हुआ है कि भाईजान 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए आपको मतलब कि आप कैप्टन हैं, तो ये सवाल होते रहेंगे। हम अपनी 12 वीडियो के अंदर ये कह चुके हैं कि भाईजान आपने अगर किसी को एक पैसेज देना है, लॉन्ग पैसेज देना है, तो आप उसको अनाउंस करें, ठीक है। फिर आप उसके साथ स्टिक टू हो और उसके साथ खड़े हो, शाना बशाना जिसको कहते हैं, कंधे से कंधा लगा के खड़े हो, यार तेरे थिक एंड थिन में हम तेरे साथ खड़े, ठीक है। अब इसीलिए अब ये सवाल भी हो रहे हैं ना कि अब शाहीन ने, मेरा ख्याल है शाहीन ने सही आंसर दिया यार। आज के दिन तक तो उसको पता है कि वो कैप्टन है। शहीन का आंसर आंसर नहीं है, वो सवाल है। कि मैंने क्यों नहीं 2027 तक किया। नहीं 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 नहीं, देखिए, उससे सवाल ये हुआ कि वर्ल्ड कप हम्म। 2027 आ रहा है तो क्या आप ही कप्तान होंगे। उन्होंने बोला कि अभी तक तो मैं हूं। इसका मतलब है कि पाइन मैंने नहीं पता कि मैं उस टाइम होना या नहीं होना। अनसर्टेनिटी। आज का दिन मैं हूं। आज के हम्म। दिन मैं हूं। आगे क्या मुझे नहीं पता। तो ये हम्म। बेसिकली अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, इनडायरेक्टली उसने बोला। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर ये तो नहीं कहेगा फाइन नहीं, मुझे नहीं पता मैं होऊंगा ही नहीं होऊंगा। वो यही कहेगा भाई आज तो मैं हूं, कल का नो वन नोस कि हम्म। क्या होगा। ठीक है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इवन के बाबर अभी अब टेस्ट जीते हैं, हमने बड़ी प्लान बना लिया। अदरवाइज वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच जीते हैं, कौन सा बड़ी तोप मारी दी हमने। हम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी 8 मैच हारे थे, उसके बाद जाके हम्म। जीते हैं। तो अब एक की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए लग रहा है कि यार चलो एक जीते थे, है ना सी। सो वो है। अदरवाइज वेस्ट इंडीज टीम, कल भी हमने बात की, पिछला वर्ल्ड कप क्वालीफाई नहीं कर पाए, 2 चैंपियंस ट्रॉफी क्वालीफाई नहीं कर पाए, इस बार भी नक्के तक खिले ने। वो टीम है, हम्म। वो क्रिकेट है। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट वेस्ट इंडीज क्रिकेट, और मुझे, मैं बहुत मान के चलता हूँ कि वो बहुत टैलेंट नेशन है, नो डाउट। लेकिन रियलिटी ये है, जो भी रीजन है उसकी, बट रियलिटी ये है कि वो क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, वो ये है हमारे सामने। इवन कि मैं श्रीलंका की भी बात कर रहा हूँ, इंडिया देखिएगा, आप कल भी बात कर रहे थे, आराम से जीतेगा श्रीलंका से, आराम से जीतना चाहिए एटलीस्ट। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कोई पंडित नहीं हाँ, हूँ, जाहिर ठीक बात है। है, वो जो हम जिस क्रिकेट श्रीलंका के क्रिकेट को सना भाई आपने और मैंने जिसको फॉलो किया हुआ है ना, उसमें कुमार संगकारा था, महिला जवर्धने था, फिर उसमें हेराथ था, फिर उसमें मुरलीधरन
था, फिर और चमिंदावास, फिर यू नेम इट, वहां पे एक लोग, अब तो वो उनका भी वो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ही साइड लाइन या कॉर्नर टीम जो है ना वो कॉर्नर वाला हो गए, सीन है आपसे हो सही। गए। बट सना भाई यहाँ पे एक और भी तो उनसे सवाल हुआ ना जो नहीं बड़ा सॉरी पर्टिन है। सॉरी 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 शेब भाई, मैं जो कंप्लीट करना चाह रहा था, जी जी। दूसरा मुझे ये बताएं, आपका बाबर आजम कप्तान है जिसको लोग कहते हैं कि जी वनडे का कप्तान बना दिया जाए, ठीक है, वो टेस्ट का हम्म। कब तक कप्तान है? टेस्ट की उसकी आखिरी सीरीज है अब तक के मुताबिक तो, हाँ वो दो सीरीज के लिए ही था कैप्टन, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। आपके टी20 का कप्तान कौन है? आगा या साबला फरहान है? अगर साबला फरहान है तो उसको भी एशियन गेम्स का कप्तान बनाया हुआ है, आगा टी20 का होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, हम्म। ठीक है। तीन फॉर्मेट तीनों का नहीं पता, सो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। सॉरी आपकी बात काटी थी, आप बताइए। मैं वही सना भाई, अब क्योंकि अब ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माइक हैसन काम कर रहे हैं, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी। और माइक हैसन आपको पता है कि उसका फार्मूला ये है कि वो कहता है कि तेज खेला जाए, जारहाना सिस्टम को लेके जाया जाए, और यानी कि वो इंप्लीमेंट किया जाए, और फिर भरमार हो, फौज दरमौज जो है ना वो उनकी हो, ऑलराउंडर्स की हो। बट यहाँ पे शाहीन ने कहा है कि यार ये तो दिमागों में डाला गया है ना कि तेज खेलना है, तेज खेलना है, तेज करो अपने आप को, तेज करो। अब या तो पता नहीं उनके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि उनकी अपनी पेस गिरी हुई है कि आप थोड़ा सा तेज हो, मुझे लगता है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे, या वो मैच की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर रहे थे। मुझे लगता है मैच स्ट्रेटजी पे बात की है, और जो बात ठीक है कि तेज खेलना तो मतलब एक बात है, आपने एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है, आपको मैच जीतने हैं। आप तेज खेल रहे जी। हैं या नहीं खेल रहे, आप मैच जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, वो मानी रखता है। और हर पिच की कंडीशन डिफरेंट होती है। बाद में अब इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप देखे सारे हाई स्कोरिंग मैच हुए, श्रीलंका में भी कुछ हुए बट वैसी कंडीशन नहीं थी उसकी, ठीक है। हम्म। अब इंग्लैंड में भी इंडिया खेला जाके, कहीं पे बहुत सी कंडीशन थी, कहीं पे बहुत टफ था। आयरलैंड देखे ऑलरेडी कंडीशन टफ होती है, वो हमने पहले भी बोला था। सो डिपेंड कर हम्म। रहा होता है।